करते हैं उसको हाथ पैर धुला देते थे पहले के समय में। लेकिन अब क्या कर देते हैं भैया वास्तव से जय माता की बोल सच्चे दरबार की जय। तो भगवान के भी पाद अर्घ आचमन 3 बार करेंगे चलाना, फिर सर्वांग 4 बार जल के सीधे लगाओ, दोनों मेरे हाथ लगा दो पान के पत्ते से। हाँ अब हाथ लगा दिया करो। चलो ओम वाद्यो वाद्यम हस्वर्गम मुखे आत्मन्यम सर्वांग स्नानियम समर्पयामि। चलो स्नान के बाद क्या करते हैं, फिर कुर्सी दे देते हैं, फूलों की कुर्सी दे दो, आसन दे दो, दिव्यासनम समर्पयामि। आसन के बाद क्या करना है, वस्त्र दे दो, थोड़ा सा तोड़ के चढ़ा दो। वस्त्रो समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, 2 टुकड़े कर लो। ये मामा पास चल गया। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से, किस कर्म के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, क्योंकि इनकी दोनों की गति तेज है, हवा से भी तेज है। नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत, वे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, वो बात कहें, निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अब अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप उस पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। पुण्य बहुत ही पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम मत होकर तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तब श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कही। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ चढ़ा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में, इस कलिकाल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि राम नारायण 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 नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर के साथ पूछा कि हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई, और वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छोड़ जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे महेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो, इससे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चंगा मतले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर, भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण भगवान नारायण नारायण। आप यूं भी कह सकते हो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, विद्यमात सखा हमारे, हे नाथ नारायण
अध्याय तो करवा दिया जाए। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्काबुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और यह